देखिए एयरपोर्ट कैसे कमाता है करोड़ों रुपए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति फ्लाइट का यूज करता है तो उसे फ्लाइट लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? एयरपोर्ट जाना पड़ता है। और क्या, वहां की सुख सुविधाएं काफी अच्छी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली होती हैं, एकदम लग्जूरियस। एयरपोर्ट पर सभी कुछ फ्री मिलता है और किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। उसके बावजूद भी इतनी लग्जरी फैसिलिटीज एयरपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है? आजकल सभी लोग टाइम बचाने के लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं जिससे समय कम लगे, क्योंकि समय बहुत कीमती हो गया है ना। सबसे कम फ्लाइट में लगता है, इसीलिए जो लोग फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं या जहां पर फ्लाइट की सुविधा है वहां पर लोग फ्लाइट का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कम समय में और आसानी से एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है जहां पर सारा प्रोसेस होता है, चेकिंग, पासपोर्ट चेकिंग आदि। लेकिन एयरपोर्ट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। तो फिर बिना पैसे लिए एयरपोर्ट कहां से कमाता है करोड़ों रुपए? चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अर्थ इनसाइट टीवी हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। एयरपोर्ट कैसे कमाते हैं करोड़ों रुपए? एयरपोर्ट पैसेंजर से ही पैसे कमाते हैं, लेकिन ये पैसे पैसेंजर से डायरेक्टली नहीं लिए जाते हैं। एयरपोर्ट जो पैसे पैसेंजर से लेता है उन्हें टिकट में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। एयरलाइन के अमाउंट का कुछ परसेंट एयरपोर्ट लेता है, जिससे एयरपोर्ट पर कई सुविधाएं की जाती हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, सिक्योरिटी चार्ज, फ्री वाईफाई, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इत्यादि। एयरपोर्ट एयरलाइन से भी कुछ अलग से चार्जेस लेता है, जिससे एयरपोर्ट की कमाई करोड़ों में होती है। लैंडिंग फीस, एयरलाइन उन सभी फ्लाइट का पे करती है जो एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं, और एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट का चार्ज अलग अलग होता है। ये फ्लाइट पर डिपेंड करता है कि फ्लाइट कितनी बड़ी है, फ्लाइट का वेट क्या है और फ्लाइट में कितने पैसेंजर हैं, और सभी एयरलाइंस इसका चार्ज पहले ही टिकट में इंक्लूड कर लेती हैं और पैसेंजर से वसूल लेती हैं। पार्किंग चार्जेस, एयरपोर्ट एयरलाइंस को पार्किंग फ्री में देता है, लेकिन इसकी कुछ टाइम लिमिट होती है। यदि वो टाइम लिमिट क्रॉस हो जाती है तो एयरपोर्ट एयरलाइन से कुछ चार्जेस चार्ज करता है। सभी एयरपोर्ट्स की पार्किंग टाइमिंग अलग अलग होती है, लेकिन यदि गवर्नमेंट एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लाइट पार्किंग की टाइम लिमिट 2 घंटे है। उससे ज्यादा समय होने पर फ्लाइट से चार्ज लिया जाता है। नॉइस चार्जेस, फ्लाइट उड़ान भरते समय आवाज तो करता ही करता है, जिसके लिए उसे एयरपोर्ट को चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जी हाँ, जब फ्लाइट लैंड करती है या टेक ऑफ करती है तो उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉइस होती है, आई मीन टू से की आवाज होती है, जिसके लिए एयरलाइन को चार्ज देना पड़ता है। जो प्लेन जितना ज्यादा शोर करेगा चार्जेस भी उतने ही ज्यादा देने होते हैं, क्योंकि उससे नॉइस पोल्यूशन होता है, जिसके चलते सभी एयरलाइन कोशिश करती हैं कि फ्लाइट कम से कम आवाज करे, जिससे नॉइस पोल्यूशन कम फैले। यदि नॉइस पोल्यूशन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे तो एयरलाइन नॉइस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जिससे पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और एनवायरमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। पैसेंजर चार्जेस, एयरपोर्ट पैसेंजर से डायरेक्ट चार्ज नहीं करता है, वो टिकट में इंक्लूड करके पैसेंजर से चार्ज करता है। एयरपोर्ट पैसेंजर से कई सारी फैसिलिटीज के लिए चार्जेस लेता है इनडायरेक्टली, जिसमें से पैसेंजर्स को कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, क्लीनिंग, वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, सिक्योरिटी आदि। एयरपोर्ट पर जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं उतना ही ज्यादा एयरपोर्ट चार्ज करता है। व्हीकल चार्जेस, एयरपोर्ट पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसके लिए एयरपोर्ट पैसेंजर से पार्किंग का चार्ज भी लेता है। ये चार्जेस डायरेक्टली पैसेंजर से ही लिया जाता है। ये चार्जेस अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग होते हैं। ये सुविधा हर एक एयरपोर्ट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिस एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध है वो इसके चार्जेस वसूलते हैं। एडवर्टाइजिंग चार्जेस, एडवर्टाइजिंग भी एक बहुत बड़ा जरिया है एयरपोर्ट के पैसे कमाने का। बड़े बड़े ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग एयरपोर्ट करता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां एयरपोर्ट को काफी अच्छा खासा चार्ज करती हैं। एयरपोर्ट कंपनी से एक एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से पैसे लेते हैं। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन, स्पीकर और पोस्टर से एडवर्टाइजमेंट करता है। शॉप्स चार्जेस, एयरपोर्ट पर कई तरह की खाने पीने की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिनके लिए एयरपोर्ट पर ही शॉप होती है, जहां पर खाने पीने के लिए अधिकतर सब कुछ उपलब्ध होता है, जो आपकी मर्जी वो खाइए। सभी जरूरतमंद सामान आसानी से मिल जाते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट दुकानों से चार्ज करता है। कई दुकानें एयरपोर्ट किराए पर भी चढ़ाता है, जिससे हर महीने उससे काफी ज्यादा चार्ज वसूल करता है। और कुछ दुकानें एयरपोर्ट की खुद की होती हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट एम्प्लॉइज को सैलरी पे करता है, जिसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो वो एयरपोर्ट का होता है। फाइन चार्जेस, पैसेंजर और देश की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट ने अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं।
यदि उन्हें तोड़ा जाए तो एयरपोर्ट जुर्माना भी लगाता है। जी हाँ, और उसे पैसेंजर को पे करना पड़ता है। जैसे कोई भी हथियार या असुरक्षित वस्तु फ्लाइट में नहीं ले जाया जा सकता है। यदि किसी के पास कोई हथियार या असुरक्षित वस्तु पकड़ी गई है तो उस व्यक्ति को चार्ज देना होगा और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है। और ना ही एयरपोर्ट पर स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउड है। एयरपोर्ट के किसी भी एम्प्लॉयज के साथ कोई भी पैसेंजर मिसबिहेव नहीं कर सकता है। ये भी रूल के खिलाफ है, जिसके लिए चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यदि सामान लिमिट से ज्यादा हो तो उसके लिए भी आपको अलग से चार्ज देने पड़ते हैं। इन सभी के माध्यम से एयरपोर्ट एयरलाइन से भी ज्यादा पैसे कमा लेता है। तो जब भी आप एयरपोर्ट पर जाएं तो आप ये ना सोचें कि वाह, ये सारी सुविधाएं तो फ्री में मिल रही। नहीं, आपने ऑलरेडी पे कर रखा है। कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।